भांति भांति के लोग सबसे हिल मिल चालिए नदी नाव संजोग। बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी ममता मन में अतिशो लिपटी है। नाम बड़ो धन धाम बड़ो करतूत बड़ी जग में प्रगति है। जय हो। गज और बाज हजारों ने इंद्र समान तो कौन घटी है। सो सब विष्णु की भगत बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। सुंदर नारी की नाक कटी है। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो। अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े बने। देखना हरदम ये संयम के कोड़े बने। इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो। अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो। सुख में तड़पो नहीं सुख में भूलो नहीं। 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 प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते चलो नाम जपते चलो। काम करते चलो नाम जपते चलो। हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। काम की वासना को मिटाते चलो। काम की वासना को मिटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी प्रभु को कभी ना कभी। याद आएगी प्रभु को कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास दिल में जगाते चलो। ऐसा विश्वास दिल में जगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो।
बनाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो। बोलिए राम नाम महाराज की जय। अभी आप विश्राम से पूर्व में वामन भगवान ने किस प्रकार से अवतार लिया माता अदिति के यहाँ, यहाँ तक की कथा आपने श्रवण की। अब देवतागण कहते हैं भगवान से कि महाराज हमारी स्वर्ग की संपत्ति दैत्यों ने छीन ली है, आप हमारे स्वर्ग के लिए हमें प्रदान कराएं। तब भगवान वामन कहते हैं देवता चिंता मत करो, तुम्हारे कार्य को सिद्ध करने के लिए ही मैंने ये वामन अवतार धारण किया है। इस समय बलि महाराज का 99वां यज्ञ चल रहा है और मैं बलि के यज्ञ में जाकर के बलि के सर्व संपत्ति लेकर के और मैं देवताओं के लिए प्रदान कर दूंगा। आश्वासन देकर के और वामन महाराज बलि के यज्ञ के लिए प्रस्थान करते हैं। बलि ने यज्ञशाला में से देखा कि सामने वामन अंगुल के बोनियां आ रहे हैं। सज्जनों जब चोटी जनेऊ और कमंडल देखा हाथ में तो बलि महाराज जान गए ये तो कोई वामन है, ब्राह्मण है। अपनी धर्म पत्नी विंध्यावली के लिए बुलाया और विंध्यावली से कहने लगे विंध्यावली अरे देख हमारे सामने यज्ञशाला की ओर कैसे बोनियां वामन आ रहे हैं। और जो ही वामन महाराज आए यज्ञशाला के द्वार पे कि बलि महाराज ने पूजा की थाली लेके भगवान का तिलक किया तो स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन क्यों करवाम ते। और ब्रह्म ऋषीणाम तपा साक्षान मन्ये त्वार्यवपुर्धरम्। बलि महाराज कहते हैं भगवान कहीं आप सप्त ऋषियों में से तो नहीं हैं। महाराज कहीं सप्त ऋषियों की तपस्या ने अवतार तो धारण नहीं कर लिया। आइए महाराज यज्ञशाला में आसन दिया, विराजमान किया और इधर में बलि महाराज कहते हैं महाराज तुम्हारे चरण पड़ने से आज मेरे समस्त पितृश्वर देवता पवित्र हो गए, मेरा कुल पवित्र हो गया। बोलो महाराज आप हमसे क्या चाहते हो। वामन महाराज कहते हैं बलि तुम ही बताए दो पहले कि तुम हमको क्या दे सकते हो, क्योंकि हमने चीज मांगी और तुमने फिर बाद में मने करी तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए तुम ही बताओ कि तुम हमको क्या दे सकते हो। तब बलि महाराज कहते हैं कि यद यद बटो वांछस तत्प्रतीक्ष में और त्वामार्थिनम विप्रसुतानुतर कये तो कांचनम गुणवद धाम मृष्टम। तथा न पेया सुत विप्र कन्या तथा न पेया सुत विप्र कन्या। हे वटुक वामन जो जो तुम मांगोगे वही वही मैं देने को तैयार हूँ। गाम चाहिए तो गाम के गाम मांग ले, सोनो चांदी हीरा मोती राज खजानो
हाथी घोड़ा जो चाहिए सो मांग लो, सेना चाहिए तो सेना मांग लो। और बलि महाराज कहते हैं भगवान एक बात कहें महाराज तुमसे कहा, अगर ब्याह करवे की इच्छा हो रही हो तो मुझे कह दियो, काऊ बामन की तुम जैसी बोनी कन्या देखेंगे, और चाहे बदले में उस ब्राह्मण को मुझे कितना भी धन देना पड़े, मैं उस बोनी कन्या से तुम्हारी शादी भी करा सकता हूँ। जय हो जय हो। तब कहते हैं कि जो तुमने नाम लिए इनकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। कहते हैं बलि महाराज से वामन महाराज कह रहे हैं कि बलि देखो, मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक तक की जमीन तुम्हारी है, और जिस शास्त्र को नेम है जिसकी जमीन में बैठ के भजन किया जाए तो वो आधे फल के लिए ले लेता है। 10 माला को जप करें तो 5 माला को फल जाकी जमीन पे बैठ के जिसकी पे भजन किया है वो ले लेता है। वैसे सज्जनों, शास्त्र तो ये निर्देश कर रहा है कि अगर तुमने 20 माला को जप करो तो 10 माला को तो जप चले जागो जमीन वाले मालिक को जिसकी जमीन में बैठ के तुमने भजन किया है। अब रह गई 10 माला, 10 में से 5 माला का फल उसके लिए चला जाएगा जिसका तुमने भोजन पा लिया। अब 5 माला जो रह गई जामे ते याद हो कर दो 2.5 माला, जे 2.5 माला को फल उसके लिए चला जाएगा जिसने तुम्हारे पैर छुए हैं। जितने लोग पैर छुएंगे सबके लिए बट जाएगा। अब सज्जनों रह गई तुम पे 2.5 माला को फल, तो 2.5 में ते याद और कर दो 1.25 माला। जिस 1.25 माला को जो फल है वो तुम्हारी पत्नी के लिए चला जाएगा, क्योंकि वो पत्नी तुम्हारी धर्म पत्नी है, धर्म में वाको हिस्सेदार है। जो धर्म तुम पे बचेगो उसमें से आधा पत्नी का होता है। तो 20 माला को जप करे तब 1.25 माला को फल तुम्हारे पास बचे हो। और जो कईयो 1 माला को भजन करके यूँ कहते हैं कि हम तो बड़े भजनानंदी हैं, भजन कर लो, तो 1 माला पाए तो कुछ भी शेष नहीं बच रहा। तो भगवान कहते हैं कि सबरो आधो फल तुम्हारे लिए चला जाता है, इसलिए हमें 3 पग जमीन चाहिए जिसमें हम अपनी कुटिया बना के भजन करते रहें। सोई बलि महाराज बड़ी जोर से हंसे और बोले, वाह महाराज, जब ही तो पुराने लोग कहता है बड़े बूढ़े कि बामन पे तो मांग वही ना आवत। तुम्हें यही मालूम नहीं है कि तुम किसकी यज्ञ में आए हैं। महाराज 300 कोस मांग ले, 300 बीघा मांग लो। तब बामन कहते हैं कि महाराज हम तो ब्राह्मण हैं, असंतुष्टा दुजा नष्ट। असंतोषी ब्राह्मण तो नष्ट हो जाता है, हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं। हम संतोषी ब्राह्मण हैं। देखो बलि हमारी बात सुन ले, तुम्हारी इच्छा हो तो दे दे। 3 पग तो हमें जमीन चाहिए। और देखो बलि बाऊ हम अपने ही पाइनते नापेंगे। हाँ कहूँ तू नपवैया ठाड़ो कर दे हमारी छाती पे, हम नहीं मानेंगे। जय हो। बलि महाराज कहते हैं कि तुम बोनिया बामने महाराज, 3 पग जमीन में 3 हाथ भी नहीं नाप पाओगे। इतना विचार कर रहे थे तब तक शुक्राचार्य गुरुजी आ गए और कहने लगे, बलि यज्ञशाला में चलो, घी की आहुति देव, यज्ञ का समय हो गया। बलि महाराज कहते हैं, गुरुजी यज्ञ तो चली रही है, पर देखो कैसे सुंदर बोनिया बामन आए हैं, ऐसे मैंने आज तक ना देखे। शुक्राचार्य गुरुजी ने जो ही सूपनी लगा के चारों लंगते घूम के देखो। शुक्राचार्य गुरुजी महाराज कहते हैं, बलि एक बात कहूं कि कहो महाराज। तो बेटा कान खोल के सुन ले। बलि ने तो जी पामन ने जी 53, तो ये तो ऐस वैरोचन राज्ञा। हे वैरोचन पुत्र बलि, जे तो कश्यप और अदिति के यहाँ
विष्णु ने अवतार धारण कर लिया है और देख लाला जे तेरो चौपट करवे आयो है, जाते कछु की हामी मत भल्लियो। सोई बलि महाराज एकदम चुप हो गए। शुक्राचार्य जी बोले चुप कैसे हो गई बलि, कछु की हामी तो ना भल रही। क्या गुरुजी जी 3 पग जमीन मांग रहे हैं और मैं कह रहा हूं कि ज्यादा ले ले। शुक्राचार्य जी बोले तो मैं आ गई मने कर दे कि सुई की नोक की बराबर भी नहीं दूंगा। बेटा सगे ले जागो जे 3 पैर में ही नाप के। बलि महाराज की आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी के पैर पकड़ लिए, कहने लगे गुरुजी सग सग बात तुम्हारी मैंने अब तक मानी है, पर यही बातें नहीं मानेंगे। अगर मैं मना करता हूं तो मेरे बाबा प्रहलाद जी स्वर्ग में बैठे हुए क्या सोचेंगे कि ऐसो कपूत नाती कुल में पैदा हो गया जो एक बामन के लिए 3 पग जमीन भी नहीं दे सका। मेरे पिताजी वैरोचंद स्वर्ग में बैठे हुए क्या सोचेंगे कि 3 पग जमीन भी मेरो बेटा बलि नहीं दे सका, इसने तो नाक कटवा दी हमारी। शुक्राचार्य जी कहते हैं बेटा बलि अभी तो मालूम ना, मैंने वेद शास्त्र पढ़े हैं, क्योंकि इतनी जगहों पर अगर झूठ बोल दिया जाए ना तो पाप नहीं लगता है। स्त्री सुनर्म विवाहे चो, अपनी स्त्री से दिनों रात झूठ बोलो पाप नहीं लगेगा, ये शास्त्र कह रहा है। तब वही तो आदमी 600 धरी देते अपनी पत्नी के हाथ सिर पे हाथ, तेरी कसम पाप लगत हो तो जाने कितनी मर जाती बेचारी कसमते। नर्म विवाहे च, तुम्हारे झूठ बोलने से किसी की सगाई हो रही है लड़के की तो पाप नहीं लगेगा। लड़की वाला पूछ रहे हो बोरे हम तो जाए जानते ना, पर जाके बच्चा की सगाई करवे आए जा पे कछु हतो है कि कोरो नंगा है, भले ही कोरो नंगा है न्यो कह दो बोरे कछु मत पूछो, बैंक भरी पड़ी है जाके, भारी कमाई है, सब कमाई बैंक में जा रही है। तुम्हारे झूठ बोलने से अगर उसका विवाह हो जाता है तो पाप नहीं लगेगा, एक यज्ञ की बराबर तुम्हें फल की प्राप्ति होगी। प्रत्यर्थे तुम्हारे झूठ बोलने से अगर किसी की नौकरी लग रही है, पहले कलेक्टर आवते गांवों में तो पूछते कहे भाई फलाने के मोड़ा ने 8 पास कर लो या तहसीलदार बनाए दें, जाको कैसो चरित्र स्वभाव है, तो भले ही बेकार है वाको स्वभाव, पर झूठ बोल दो कि कलेक्टर साहब बहुत अच्छे है। तुम्हारे झूठ बोलने से अगर उसकी नौकरी लगती है तो पाप नहीं लगेगा। प्राण संकटे, किसी के ऊपर प्राण संकट आ रहा है और तुम्हारे झूठ बोलने से प्राण संकट टल रहा है तो पाप नहीं लगेगा। तुम्हारे झूठ बोलने से गाय की हत्या रुक रही है, गैया तुम्हारे आगे होके निकल के गई, थोड़ी देर बाद कसाई आयो पूछ रहे हो कहे गैया गई का, तो कह दो गई तो हती पदे गई तक गई है भाई, उल्टो भेज दो। तुम्हारे झूठ बोलने से गाय के प्राण बच जाते हैं तो सज्जनों पाप नहीं लगेगा। इसलिए सज्जनों बहुत से लोग कहते हैं कि दुनिया झूठ का पाप बहुत कमा रहे हैं, जो मोबाइल चले हैं तब से। सज्जनों मोबाइल पे झूठ बोलने का भी पाप नहीं है, क्योंकि विद्वानों ने ये कहा है कि मोबाइल ये प्राण संकट में आता है। अगर तुमसे कोई बात कर रहा है कि पंडित जी कहाँ हो, कि भाई हम रास्ता में चल रहे हैं, तो कहाँ चल रहे हैं, चाहे हम भले ही जो है बाड़ी ते चल के और सैंपू के महादेव पे आए हैं, पर बातें कह दो भले ही कि बसेड़ी भाई रास्ता पे आए हैं, क्योंकि कहीं गुंडे बदमाश उसने लगा दिए, सही बोलोगे तो तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं। इसलिए जाऊ कितऊ है के मोबाइल में बताऊ कितऊ है के, तो ये पाप नहीं माना जाएगा। अपने प्राण संकटों की रक्षा के लिए तुम झूठ बोल रहे हो तो पाप नहीं माना जाएगा। इसलिए बलि तेरे ऊपर प्राण संकट आने वाला है, इसलिए झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं है। लौट जा, कह दे कि मैं नहीं दूंगा कुछ भी। तब एकदम बलि महाराज कहते हैं गुरुजी भाई मैं तो अपनी वचन से वापस नहीं हूंगा।
तब दूसरा उदाहरण देते हैं शुक्राचार्य जी के, बलि तू चिंता मत करे, अब इतने संकल्प थोड़ी कर दो है, संकल्प बोलने के बाद में दान नहीं देता है तो वो यानी नरक में जाता है। तब बलि महाराज कहते हैं गुरुजी संकल्प तो तुम जैसे संस्कृत पढ़े हुए इनको बताए, हम क्षत्रियों के लिए तो पानी का संकल्प होता है, जो पानी से कह दिया वो कर दिया, चाहे प्राण पीठ में है के क्यों नहीं निकल जाए, जय हो बलिराजा, चाहे प्राण क्यों नहीं निकल जाए। सज्जनों, शुक्राचार्य गुरुजी कहते हैं कि नेक देर में ही, अरे जा बामन ने मेरो तो चेला बस में कर लो, तू मेरी बात है तो मान जा। बलि महाराज कहते हैं गुरुजी एक बात बताओ, अगर जे कोरो बामन भयो तो 3 पग जमीन नाप के लंबो पड़ेगो, और अगर जे भगवान विष्णु भये तो न्यो समझ ले महाराज के में यज्ञ सफल है गई। दुनिया यज्ञ क्यों करती है? इसलिए करती है कि यज्ञ में भगवान के दर्शन हो जाए। शुक्राचार्य जी बोले पागल मत बने, जिस सगे ले जागो तेरे है। बलि छाती ठोक के बोले के भले ही ले जान दे महाराज, अपनी संपत्ति ये ले जागो। जय हो। सगजा नारायण की तो थी ये हो चुका है। सभी माता बहनें गीत मंगल गाती हुई बामन भगवान की पूजा कर सकती हैं। सभी आप पूजा करें और इधर में रेस्ट भी है, और जो सज्जन कोई रेस्ट में सुनाना चाहते हैं कुछ भी तो मंच पे आकर के सुनाएं। ने अपने गुरु का त्याग कर दिया क्यों? बोलिए बामन भगवान की जय। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत में तारी, गुरु बल तजो कंत ब्रज बन तन भय मुद मंगलकारी। प्रहलाद जी ने पिताजी का त्याग किया था, ऐसे ही बलि ने आज अपने गुरुजी का त्याग कर दिया। और सज्जनों, गुरुजी नाराज होकर भाग गए, पर बलि ने अपने गुरु को मनाया नहीं, त्याग कर दिया। अब बामन महाराज कहते हैं कि बलि ब्राह्मण बिना संकल्प के दान नहीं लेता, सो जल ले ले, हाथ में संकल्प ले ले। सज्जनों, इधर में शुक्राचार्य जी महाराज विचार कर रहे हैं कि अगर मेयो बलि चेला चलियोगो में हाथन थे तो गजब है जागो। ऐसे चेला का घर घर में थोड़ी होते हैं। सो शुक्राचार्य गुरु जी सूक्ष्म रूप धारण करके और यानी गंगा सागर की नली में जाके बैठ गए और पानी के लिए रोक दिया। बलि महाराज कहते हैं बामन महाराज से कि महाराज गंगा सागर जल से भरा हुआ है, पर महाराज नली में से जल नहीं आ रहा, बात क्या है? बामन महाराज कहने लगे बलि चिंता मत करे, जी चीजन के तो हम पुराने डॉक्टर हैं, हमने जे इलाज करे अब तक और क्या करे हुए। झोली में थे कुसा निकाल के सूत बांध के ऐसी मारी नलकी में के सज्जनों बाजगे पे शुक्राचार्य जी की आंख थी, सो एकदम एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य जी बोले कि बलि अब ते पीछे एक आंखें तो दे बैठे भैया, अब प्राण तो हम पे दे ना जाए रे। शुक्राचार्य जी निकल के नलकी में से भाग गए। सज्जनों जी, एक ही आंख क्यों फोड़ी भगवान ने शुक्राचार्य जी की?
क्योंकि भगवान ने सबका हुए द्वे आंख दिए। तो ये द्वे आंख क्यों दिए? एक आंख ते दिख रहे बिते को दूसरी ते देख रहे हो। क्योंकि एक आंख ते देखो तो जी आगे मोबाइल लग रहा है चैनल पे तो जी एक ही है, और दो आंख ते देखो तो एक ही है। तो जी दो आंख क्यों दी? एक से ही काम चल रहा था। सज्जनों, भगवान ने जो दो आंख इसलिए दी है, एक तो है ज्ञान की और दूसरी है वैराग्य की। अब ज्ञान की आंख तो सही थी शुक्राचार्य गुरुजी की, क्या भगवान को पहचान लिया। सज्जनों, एक बात बताऊं, अगर जब पांडाल में भगवान आ जाए ना तो ताकि ज्ञान की आंख सही होगी वही पहचान पावेगो कि जी भगवान आएंगे। अब वैराग्य की आंख तुम्हारी सही होगी तो तुम भगवान के चरणों में गिर पड़ोगे, परंतु वैराग्य की आंख सही नहीं थी शुक्राचार्य जी की। इसलिए क्या कह रहे हैं, वो जाते हामी मत भल्लियो, वो जाते कछु के मंदियो, वो जा चुप बैठो रंदे नहीं सगे ले जागो तेरे। नहीं, अगर वैराग्य की आंख सही होती ना तो शुक्राचार्य गुरुजी कह देते कि बलि पकड़ ले पाए नारायण भगवान आएंगे, तेरो तो कल्याण है वो बेटा। यज्ञ इसलिए करते हैं, भागवत इसलिए करते हैं कि नारायण आ जाए, पर वो वैराग्य की आंख सही नहीं थी, इसलिए वो आंख फोड़ दी भगवान ने। तुलसीदास जी महाराज भी यही बात कह रहे हैं, अरे ज्ञान विराग ने उरगारी, अरे ज्ञान विराग ने उरगारी, और मरमी सज्जन सुमति कुदारे, मरमी सज्जन सुमति कुदारे। वैराग्य की आंख सही नहीं थी इसलिए फोड़ दी भगवान ने। अब सज्जनों, जल जो है गंगा सागर से हाथ में लिया, वामन महाराज संकल्प बोल रहे हैं, ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्री तत्सदी ब्रह्मणोन्नी द्वितीय पराधे श्री श्वेतवारा कल्पे अमुक गोत्र, अपने गोत्र का